गांव के किनारे बसे शिवपुर में चौधरी परिवार का बड़ा नाम था। इस घर की मुखिया थी सास शारदा देवी, जिनका जीवन अनुशासन, परंपरा और समाज की मर्यादाओं में बीता था। उन्होंने अपने समय में बहुत संघर्ष देखा था। पति का साया जल्दी उठ गया, दो बेटों को अकेले पाला, खेत खलिहान संभाले और समाज में इज्जत बनाई। इसलिए उनका स्वभाव सख्त हो गया था। उन्हें लगता था कि बहू अगर ज्यादा आजाद हुई तो घर टूट सा जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने बड़े बेटे मोहन की शादी शहर में पढ़ी लिखी लड़की राधा से करवा दी थी। राधा संस्कारी थी, पर अपने विचारों में आधुनिक भी थी। वह मानती थी कि सम्मान प्यार से मिलता है, डर से नहीं। शादी के पहले दिन से ही राधा ने महसूस किया कि इस घर में सास का शब्द अंतिम है। सुबह 4 बजे उठना, बिना पूछे कुछ न करना, घूंघट में रहना, हर काम समय पर। राधा ने चुपचाप सब स्वीकार किया, क्योंकि वह घर को अपना मान चुकी थी। लेकिन शारदा देवी को बहू का मुस्कुराना, किताब पढ़ना या कभी कभी सवाल पूछना भी चुभता था। उन्हें लगता था कि बहू उनकी सत्ता को चुनौती दे रही है। मोहन बीच में फंसा रहता, माँ के सामने बोल नहीं पाता और पत्नी को समझाता रहता कि माँ का दिल रखो। दिन बीतते गए। राधा ने घर को संभाला, खेतों के हिसाब किताब सीखे, सास की दवाइयों का ध्यान रखा। फिर भी वह एक छोटी सी बात पर ताने सुनने पड़ते। हमारे जमाने में बहुएं ऐसी नहीं करती थी। यह वाकया राधा के दिल में चुभता रहता। एक दिन गांव में पंचायत हुई, जहां महिलाओं को सिलाई केंद्र खोलने की बात हुई। राधा ने उत्साह दिखाया। शारदा देवी ने साफ मना कर दिया, बहू घर से बाहर नहीं जाएगी। उस रात राधा पहली बार रोई। मोहन चुप था। यहीं से दूर बढ़ने लगी। समय के साथ राधा मां बनने वाली थी। शारदा देवी खुश तो थी, पर उनका तरीका कठोर ही रहा। उन्होंने हर बात पर रोक लगा दी। खान पान से लेकर चलने फिरने तक राधा चुप रही, क्योंकि वह बच्चे की सुरक्षा चाहती थी। बेटे का जन्म हुआ, घर में खुशी आई। शारदा देवी ने पोते को गोद में लिया। पहली बार उनकी आंखें भर आई, लेकिन फिर वही शक्ति लौट आई। राधा पर आरोप लगने लगे कि वह बच्चे को सही नहीं संभालती। छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती। एक दिन बच्चे को तेज बुखार आया। रात थी, मोहन शहर में था। राधा घबरा गई। उसने सास से अस्पताल चलने को कहा। शारदा देवी ने पहले टाल दिया, इतनी रात में कहां जाना, लेकिन बुखार बढ़ता गया। अंततः राधा ने हिम्मत दिखाई और पड़ोसी की मदद से अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि देर होती तो खतरा था। सुबह जब मोहन लौटा तो सच्चाई सामने आई। पहली बार मोहन ने मां से कहा कि बहू ने सही किया। शारदा देवी को झटका लगा। उन्हें लगा कि बहू ने उन्हें नीचा दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उसी दिन से शारदा देवी बीमार रहने लगी। राधा ने बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा की, दवाखाना मालिश सब करती रही। गांव में लोग कहने लगे कि बहू तो हीरे जैसी है। यह बातें शारदा देवी के दिल को छूने लगी। एक रात उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया। कांपती आवाज में बोली कि उन्हें डर था कि कहीं बहू उनके बनाए नियम ना तोड़ दे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका डर ही उनकी शक्ति बन गया है। राधा ने उनके पैर छूकर कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार और विश्वास चाहिए। उस रात दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू बोझ के नहीं, हल्केपन के थे। अगले दिन शारदा देवी ने गांव के सामने कहा कि बहू घर की इज्जत है, उसे आगे बढ़ने का अधिकार है। सिलाई केंद्र खुला। राधा ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
मोहन का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। शारदा देवी पोते के साथ खेलती और मुस्कुराती। घर का माहौल बदल गया। जहां पहले डर का था वहां अपनापन आ गया। इस कहानी ने गांव को सिखाया कि सास बहू का रिश्ता सत्ता का नहीं, समझ का होना चाहिए। क्योंकि जब सास माँ बन जाए और बहू बेटी, तब घर सच में घर बन जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमारी वीडियो कहां कहां से देखते हैं हमें कमेंट भी जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।